आप सभी श्रोताओं को जानकी सरजू शरण की तरफ से सादर जय जय श्री सीताराम। एक कथा पंडाल में कथा चल रही थी। 10,000 श्रोताओं में एक साथ बैठकर कथा सुन रहे थे। तो व्यास जी के मन में आया कि आज जरा एक एक्सपेरिमेंट करूं। रामचरितमानस में दोहा लिखी है जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखूं कहां तक सत्य है तो पाए। व्यास जी ने व्यासपीठ से कहा कि मानव जी में एक चौपाई है, नारी दिवस नर सकल गुसाई, नाचत नर मरकट की नाई। तो आप सब श्रोताओं में कौन कौन से हैं जो अपनी पत्नी के वश में नहीं है? कौन कौन से हैं जो पत्नी के वश में है, पत्नी के अनुरूप चलते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। सबों ने हाथ खड़ा किया। बाबा व्यास जी आनंदित हुए कि वाह, ये दोहा तो बिल्कुल 200% सत्य है, सारी नारी के वश में। उसी बीच देखे कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, तो चुपचाप बैठे थे हाथ बांधे। बाबा ने कहा, व्यास जी ने उस व्यक्ति को बुलाया पास और बोला, वाह, एक आप हैं जो स्वामी तुलसीदास जी की रचना को झूठी कर रहे हैं, सारे पत्नी के वश में है। सबने हाथ खड़ा किया, आपने क्यों नहीं किया? आप पत्नी के वश में नहीं हो क्या? तो उस मनुष्य का जवाब सुन के व्यास जी दंग रह गए। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं जब कथा में आ रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा था महाराज कि कथा में बिल्कुल भी हिल डुल मत करना, चुपचाप होके कथा सुनना, हिलना डुलना नहीं। इसीलिए महाराज मैं तो इतना पत्नी भक्ता हूँ कि मैं उनकी बात सुन के हाथ नहीं खड़ा कर पाऊँ, नहीं तो पत्नी का अवहेलना हो जाता। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना कहीं से भी रत्ती भर भी असत्य नहीं है। उन्होंने जो लिख दिया वो अच्छा सरह सत्य है। व्यास जी माथे पीटने लगे, बोले वाह बाबा जी। सो रामचरितमानस को अपनी जीवन शैली में उतारे, जीवन को कृतार्थ करें। आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमारे श्री रामचरितमानस में नहीं। सब कुछ है उसमें, बस खोजने वाला चाहिए। आज के लिए मन मानव और मानस की चर्चा बस इतनी थी। मैं अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में गिरा। आप सभी को जय जय श्री सीताराम।